लास्ट क्लास में हम चार्जिंग आईसी द वेरी फेमस आईसी कौन सा है BQ24781 के बारे में हम चर्चा किए थे। पिन टू पिन डिटेल्स क्या क्या है, पहले कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, ये क्या क्या बनेगा, सभी के सभी जानकारी मैं दिया था। ऐसे ही ये स्टेप डाउन आईसी बहुत सिंपल का है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये सभी बिफोर प्रेसिंग पावर बटन में ये जो आईसी आता है ना, मेन आईसी, वो सभी के बारे में मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो कैसे बनेगा उसके बाद आपका जो हायर एंड जो स्टेज जो है ना, हम चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको ट्रबल शूट करने में। इसलिए पहले जनरल नॉलेज पहले आपको दे दिया, उसके बाद अभी एडवांस लेवल नॉलेज आपको दे रहा हूँ। पहले चार्जिंग आईसी का हो गया, अभी स्टेप डाउन आईसी SY8286A 3.3 वोल्ट स्टेप डाउन आईसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, इसमें 3 वोल्ट LDO आउटपुट और 3 वोल्ट ऑलवेज आउटपुट, दो तरह का आउटपुट आता है। वो आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो आइए देख लेंगे। शुरू करेंगे वीडियो। SY8286A स्टेप डाउन आईसी, ये देखने में मदरबोर्ड में कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। ओके, स्कीमेटिक में ऐसा रहेगा। कुछ लोगों को ये पर्टिकुलर आईसी का स्कीमेटिक नहीं मिलेगा, कुछ बोर्ड में आप इसका सहायता ले सकते हैं। ओके, इसमें पिन कनेक्शन, पिन टू पिन टोटल 20+1 पिन जो है ना, उसका पूरा का पूरा कनेक्शन मैं अभी इस वीडियो में मैं दे दिया हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आईसी देखने में कैसा रहेगा। इधर पिन है, ये उल्टा आने से इधर आएगा। देखिए 1 2 3 पिन, 1 2 3 4 5, टोटल 20+1, टोटल कितना हो गया, 21 पिन हो गया। ये ओरिजिनल आईसी, ये पॉइंट रहेगा तो उसका उल्टा ये वर्डिंग्स रहेगा। ओके, उल्टे के नीचे ही .1 आई मीन आपका पिन नंबर 1 से चालू होगा, पिन नंबर 1 इधर से चालू होगा। ये वाइट कलर मार्क भी आपको पीसीबी में देखने के लिए मिलेगा। देखिए इतना ही है इसका, इतना कंपोनेंट्स आप डाल दिया तो आपका कंप्लीट सर्किट हो गया। इसके एक्चुअली बॉटम पोर्शन में भी 1-2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, उसको मैं नहीं दिखाया क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं था, इसलिए इसका जो दूसरा कंपोनेंट्स था कैपेसिटर वो उतना ही था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाया। ये 3 वोल्ट LDO का है, ये 3 वोल्ट ऑलवेज का है। ये कैसे आएगा बोर्ड में हम चेक करेंगे पिन टू पिन। अभी देखिए पहले क्या बनेगा, पहले आपको पिन नंबर 1 नहीं, पिन नंबर 2 3 4 5, देखिए 2 3 4 5 का इनपुट बन गया। ओके, कौन सा भी आईसी हो उसका इनपुट आना जरूरी होता है। इनपुट आने से ही पर्टिकुलर आईसी एक्टिवेट हो जाएगा। इनपुट कौन सा है, 19 वोल्ट्स VB आना चाहिए। ये दोनों कॉइल से आके इधर फिल्टर्स, डीकपलिंग फिल्टर से आई मीन कैपेसिटर से फिल्टर होके प्योर DC आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। ये होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको डिस्टॉर्टेड वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ये मिलने से आपको क्या करेगा, आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, ऑन होगा तभी नो डिस्प्ले किसमें आ जाएगा, डिस्प्ले आ गए तभी हैंग का इशू भी आ सकता है। ओके, बहुत सारा इशू सिर्फ इसमें आ सकता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो आप रिप्लेस करके भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, पहला वोल्टेज प्योर DC होना चाहिए। वो DC वोल्टेज कितना होना है, 19 वोल्ट्स। एक्चुअली ये क्या है ना, 6 एम्प्स तक हमको आउटपुट दे देगा और 600 kHz तक फ्रीक्वेंसी दे देगा। ओके, सहीगा। ओके, ये 4 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट तक ये ऑपरेटिंग का कैपेसिटी इसमें है। अभी हम क्या कितना जा रहा है, 19 वोल्ट्स। ये HP का है ना, लगभग 20 तक आ सकता है। नेक्स्ट आपको कितना पिन मिला, 2 3 4 5, टोटल 4 पिन में आपको इनपुट मिला। ये मदरबोर्ड में कौन सा है, PU301। देखिए PU301, इधर ट्रैक दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों कॉइल से इधर तक आएगा। इधर एक फिल्टर कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, ये नहीं है, और एक फिल्टर कैपेसिटर दूसरी जगह पे है, बॉटम में है। नेक्स्ट देखिए, ये इनपुट आने के बाद एक इनेबल 2 आना ज़रूरी होता है। इनेबल 2, ये 19 वोल्ट्स मिलेगा ना, उसका वोल्टेज डिवाइडर से आपको इनेबल 2 मिलेगा। ये मिलने से क्या होगा आप आगे चेक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। पहले क्या मिला आपको, इसमें इनपुट मिला, उसके बाद पिन नंबर 11 से इस 11 से आपको इनेबल 2 मिला, इनेबल 1 नहीं, इनेबल 2। ये मिलने से क्या होगा, आपका 3 वोल्ट्स LDO वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ओके, याद में रख लीजिए, आपको इनेबल 2 आने के बाद ही आपको
LDO मिलेगा। आपको LDO नहीं मिलेगा तो इसका सेक्शन, इस सेक्शन जो इनेबल टू है ना उसको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो IC खराब है। सिंपली आप IC रिप्लेस करना या IC में चेक कार्ड करना ऐसा मत कीजिए। ये एक्चुअली ये इनेबल टू आना चाहिए, उसके बाद ही आपको LDO मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, अभी LDO आया। LDO कैसा आया? इनेबल टू मिलने के बाद। ओके, इधर डीकपलिंग कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफैरड से लेकर 4.7 कितने भी आप डाल सकते हैं। ओके, लेकिन फिल्टर कैपेसिटर रहना ज़रूरी होता है। एक बार इनेबल आउटपुट हुआ, जनरेट हुआ तो इसमें डिस्टॉर्शन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसको फिल्टर करने के लिए ये 100% डीकपलिंग कैपेसिटर डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कौन सा बना, इनेबल 1। इनेबल 1 अब किधर से आएगा वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, आप एक बार चेक कीजिए। इनेबल 1 पिन नंबर 12 से आपको मिला। ये मिलने के बाद आपका जो क्या है ना, ये ऑप्शन रहता है, ये हाई रहेगा तो आपका PWM सेक्शन ऑन पे हो जाएगा, नहीं तो ये ऑफ में रहेगा। अगर ये लो रहेगा तो आपका इंटरनल PWM सेक्शन जो 3 वोल्ट्स ऑलवेज आता है ना इधर, वो नहीं बनेगा। याद में रख लीजिए, इनेबल 1 आना ज़रूरी है। किस लिए? हाई लो मॉसफेट, इंटरनल का हाई लो मॉसफेट काम करने के लिए ये ज़रूरी होता है 600 किलोहर्ट्ज़ का। ओके, नेक्स्ट ये आने के बाद एक बूट स्ट्रैप जो बूस्ट का ये क्या है, पिन नंबर बोल देते हैं ना बूस्ट करके, इसका जो पिन नंबर 1 एक्टिवेट हो जाएगा। इंटरनली क्या देगा ये, एक्चुअली हाई मॉसफेट का एक सोर्स है ये। ओके, इंटरनल हाई मॉसफेट का सोर्स। इसको क्या करेगा, एक्चुअली ये जो फेस है ना, फेस को एक कैपेसिटर द्वारा कनेक्ट करना चाहिए। ओके, बूट स्ट्रैप पिन बोल देते हैं। ओके, सप्लाई हाई साइड गेट ड्राइव डीकपल दिस पिन टू LX पिन 0.1 माइक्रोफैरड सेरामिक कैपेसिटर। ओके, अभी इसको क्या करना चाहिए, एक बार पिन नंबर 12 में इनेबल 1 आने के बाद ये एक्टिवेट होने के लिए एक कैपेसिटर डालना ज़रूरी होता है। ये कैपेसिटर नहीं रहेगा, नहीं तो ये शॉर्ट रहेगा तो भी आपका 3 वोल्ट्स ऑलवेज नहीं बनेगा। ओके, ईच एंड एवरी पिन में मैं क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसका ट्रबल शूट का उसका सोल्यूशन भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, याद में रख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, उतना ही बस। देखिए ये शॉर्ट है एक्चुअली, ये 0 ohms रजिस्टर के द्वारा ये थ्रू कैपेसिटर द्वारा इधर कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमको जो मोस्ट वेटिंग का जो आउटपुट है ना, ये बूट स्ट्रैप मिलने के बाद हाई लो एक्टिवेट होके पिन नंबर 6 20 19 ये तीनों एक ही है एक्चुअली, तीनों मिलके क्या बन रहा है इधर, आपका आउटपुट 3.3 वोल्ट्स का आउटपुट दे रहा है। ओके, थ्रू किधर दे रहा है, PL302 द्वारा। ये PL302 इस द्वारा आपको इधर मिल सकता है, लेकिन इधर आने के लिए डीकपलिंग कैपेसिटर का जरूरी होता है। ओके, देखिए ये कब आया, बूटस्ट्रैप आने के बाद। बूटस्ट्रैप कब इनेबल हो गया, आपका इनेबल 1 आने के बाद। याद में रख लीजिए, इनेबल 1 आने के बाद बूटस्ट्रैप आने के बाद LX हो गया। हाँ, अभी आपको पता चल गया ना 3 वोल्ट्स ऑलवेज कैसे मिलेगा। ओके, इस इतना ही नहीं एक्चुअली, इसके बाद 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज आने के बाद भी और एक इम्पॉर्टेंट वोल्टेज आना ज़रूरी होता है, वो है PG। ओके, पावर गुड इंडिकेटर ओपन ड्रेन आउटपुट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज विथिन 90% टू 120% ऑफ रेगुलेशन पॉइंट। इधर हाई लो से रेगुलेट होता ही रहता है ना, ये इसका फीडबैक से एक्यूरेटली आपको 3.3 वोल्ट्स मिलना चाहिए। हमको जो रिक्वायरमेंट था वो मिलने के बाद आपका एक संदेश इधर से आएगा पिन नंबर 9 से, वही पावर गुड का मतलब क्या है, इसका जो ऑपरेटिंग कर रहा है ना ये वोल्टेज सही है। कैसे सही है, हाई लो करके 90% से 128 तक वेरी होने के बाद भी ये बीच में रहेगा तो आपका पावर गुड आउटपुट आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेगा। आपको PG ये एक्चुअली आउटसोर्स का एक वोल्टेज से ये सिग्नल बाहर जाएगा। ओके, अगर आपको ये हाई में नहीं मिला तो ये आने के बाद भी कुछ भी काम पे नहीं आता।
ओके, पूरा का पूरा वेस्ट ही है एक्चुअली। पीजी आपको होना ही होना, इस इधर से ही आपको 5 वोल्ट्स जनरेट हो जाएगा। ओके, अभी इतना ही था आपका 3.3 वोल्टेज आईसी का इंफॉर्मेशन। आपको क्या है समझ में नहीं आया और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।